हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 14 में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेलेक्टिंग मैशेस के बारे में कि हम किसी भी मैश को सेलेक्ट कैसे करें और सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट वेज के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में आपने एडिट मोड के बारे में जान लिया होगा और कुछ उसके टूल्स जान लिए होंगे, जैसे एक्सट्रूड टूल, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे कई सारे टूल्स हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में सेलेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इनको यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, लाइट डिलीट करते हैं और कैमरा डिलीट करते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं इसको क्यूब को भी डिलीट करके और हम ऐड करते हैं एक यूवी स्फीयर। तो अब दोस्तों हम आते हैं एडिट मोड में। तो अब हम बात करेंगे कि इसको सेलेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कि हमारे एक ज्योमेट्री में 3 तरह की होते हैं। जैसे हमारे पास वर्टिसेस होती हैं, हमारे पास एजेस होते हैं और हमारे पास फेसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे इसको स्विच कर सकते हैं हमारी मोड। जैसे हमारा पहला है वर्टिसेस मोड, दूसरा है हमारे पास एजेस मोड और तीसरा है फेसेस मोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप इनको स्विच कर सकते हैं। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास स्विच हो रहे हैं। और आप अपने कीबोर्ड पे 1 2 3 दबा के भी इसको स्विच कर सकते हैं। तो जैसे आप 1 2 3 दबाएंगे तो हमारे ये स्विच हो रहे हैं। तो ये हमारे पास वर्टिसेस मोड है, ये हमारे पास एजेस मोड है और ये हमारे पास फेसेस मोड है। तो अगर आपको दोस्तों 1 2 3 दबाने पे ये नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। प्रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे इनपुट पे जाके एमुलेट नंपैड ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे ऑन होगा, आपको ऑफ करना है, तो आपका ये 1 2 3 काम करने लग जाएगा। तो ये हमारे पास सेलेक्टिंग के ऑप्शन थे और हम किसी भी मोड में जस्ट सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमें मल्टीपल सेलेक्ट करने हो तो हम शिफ्ट प्लस क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे मल्टीपल ज्योमेट्री सेलेक्ट हो रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप कितने भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, सिलेक्टिंग में हमारे पास जो वायर फ्रेम मोड होता है और एक्सरे मोड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप Alt प्लस Z दबा के यहाँ पे एक्सरे मोड में आ सकते हो और आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिखेगा, एक्सरे मोड को आप टॉगल कर सकते हो और आप वायर फ्रेम मोड पे जा सकते हो। तो हमारे पास इसका एक बेस्ट शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस Z दबा सकते हो। तो आप देखेंगे जब आप शिफ्ट प्लस Z दबाएंगे तो ये वायर फ्रेम और एक्सरे मोड में साइमल्टेनियसली मूव हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तब आप पूरा ही सेलेक्ट कर सकते हो, तो जैसे पीछे का भी और आगे का भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप इसको ऑफ करेंगे और अभी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लो आप इसको पूरा कवर कर रहे हो तो इसमें जो बैक साइड का है वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे आप जब इसको पूरा सेलेक्ट करोगे तो अब आप देखोगे कि ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जब आप सिलेक्टिंग करें तो शिफ्ट प्लस जेड से आप एक्सरे और वाई फ्रेम मोड को एक साथ ओपन कर सकते हो, एक साथ टूगल कर सकते हो। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों, आपको अगर पूरा ही सेलेक्ट करना है पूरी ज्योमेट्री तो आप अपने कीबोर्ड में ए दबा सकते हो। तो जब आप ए दबाओगे तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और डीसेलेक्ट करने के लिए आप Alt प्लस ए दबा सकते हो और नहीं तो आप सिंपल कहीं भी क्लिक कर सकते हो तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसी में हमारे पास एक और ऑप्शन है। तो जैसे आप कोई भी ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लो और अभी आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस आई दबाना है। तो आप देखेंगे दोस्तों, उनको छोड़ के जो हमने सेलेक्ट किए थे उनको छोड़ के हमारे सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है, आप कंट्रोल प्लस आई दबा के इन्वर्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब सारी ज्योमेट्री सेलेक्ट हो जाएगी उनको छोड़ के जो हमारे सेलेक्ट कर रखे हैं। तो आप कितने भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ये भी हम सेलेक्ट करते हैं और आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस आई दबा सकते हो। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट करने का। और आपके पास दो और शॉर्टकट की हैं, आप बी दबाओगे तो हमारा ये बॉक्स सेलेक्ट आएगा जो कि ऑलरेडी था हमारे पास, और आप सी दबाओगे तो हमारे पास ये एक सर्कल आएगा और इससे आप सेलेक्ट कर सकते हो कितनी भी। तो ये हमारे काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। और दोस्तों, ये हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है, हमने ये डिस्कस किया था, ये हमारे सिलेक्टिंग के ऑप्शन है। जैसे हमारे पास ट्विक है, सेलेक्ट बॉक्स है, सर्कल है और लेसो है। और इसकी शॉर्टकट की हमें पता है, हमें W प्रेस करना है। तो इसकी शॉर्टकट की आप देखेंगे ऊपर ये चेंज हो रही है। और ये हमारे पास ट्विक है, आप सिंपल एक की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको मूव कर सकते हो। और सेलेक्ट बॉक्स में अभी हमने देखा था कि हम बॉक्स बना के सिलेक्ट कर सकते हैं और सर्कल में हम ऐसे सर्कल बना के सिलेक्ट कर सकते हैं। और लेसों में हम अपनी एक एरिया बना सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट करने का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वाली वीडियोज़ में। और हमारे पास एक और शॉर्टकट होता है, हम अपने जब आपको कोई भी एक ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है और आप अपने कीबोर्ड में Shift+G दबाओगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट सिमिलर का। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप पैरामीटर दबाओगे तो जो भी हमारे पास सिमिलर पैरामीटर थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह से आप अपने कीबोर्ड में Shift+G दबा सकते हो तो सेलेक्ट सिमिलर का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें जैसे एरिया आप दबाओगे तो जितने भी इसके सिमिलर एरिया थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे पॉलीगन साइड्स हैं, तो ऐसी जो पॉलीगन साइड थी वो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास एक और शॉर्टकट की है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके एमुलेट नंपैड ऑन करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑन है अभी। और जब हम एक ज्योमेट्री को सेलेक्ट करेंगे तो हमें Ctrl++ दबाना है। तो आप देखेंगे हमारे जो एरिया हैं वो बिगर हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसी तरह से आप Ctrl+- दबाओगे तो वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जब आपको कोई भी ज्योमेट्री इंक्रीज़ करनी हो तो आप देखेंगे हमारे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एमुलेट नंपैड को आपको ऑन करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑन था अभी, पर अब हम इसको ऑफ़ करते हैं। और हम दोस्तों यहाँ पे एज लूप सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। तो हम यहाँ पे एज मोड में आते हैं और अभी हम एज सेलेक्ट करते हैं तो ये सिंगल सेलेक्ट हो रहा है। और अभी हम शिफ्ट दबा के करेंगे तो ये मल्टीपल हो रहा है। पर दोस्तों आपको ऐसे टाइम लग जाएगा जब आप इसको पूरा सेलेक्ट करोगे, पूरा लूप जब सेलेक्ट करोगे। तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में Alt+ जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो दबा सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास जो पूरा लूप है वो सिलेक्ट हो चुका है। और इसी तरह से आप यहाँ पे कितने भी लूप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो जब आप Alt+Shift दबाओगे और अब आप सेलेक्ट करोगे तो हम अभी एज लूप्स को मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन था। और हम एज लूप्स की जगह एज रिंग्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको Ctrl+Alt दबाना है। तो आपको दिखेगा ये हमारी रिंग सेलेक्ट हो रही हैं, जो पूरी रिंग्स हैं वो सेलेक्ट हो रही हैं। और इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है। और आप शिफ्ट भी दबा सकते हैं और आप शिफ्ट दबाएंगे तो आपको दिखेगा ये हम मल्टीपल रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी हमारे पास दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप इस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आप यहाँ पे आके इसको ऑटो स्मूथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखेगा ये कैसी शेप बन चुकी है। तो जो हमारी सिलेक्टिंग होती है वो मॉडलिंग में हमारे काफ़ी काम आती है। अभी हम इसको अंडू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ सेलेक्ट करने के ऑप्शन थे। और हमारे पास एक और ऑप्शन, जैसे आप कोई भी ज्योमेट्री में आते हो और आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो और आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+ दबा के एक कोई भी दूसरी ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हो तो उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम कैसे भी, जैसे हम एज पे भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एज सेलेक्ट करते हैं और हमें कंट्रोल दबाना है और कहीं पे भी सेलेक्ट करना है तो उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास दोस्तों एक ऑप्शन है। तो इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं और हम ऐड करते हैं एक मोंकी। तो हमारे ये मोंकी ऐड हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ सिलेक्ट करने के अलग से ऑप्शन आते हैं। जब आप एडिट मोड में होते हैं तो आपको दिखेगा ये हमारे पास सेलेक्ट करने के लिए अलग से ऑप्शन होते हैं। और हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमें पता है कि ए से हम ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+A से नन। और इन्वर्ट हमें पता है Ctrl+I से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बॉक्स और सर्कल सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे हमने अभी डिस्कस किए थे, ये सब हमें पता है। और यहाँ पे आप जब आएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा सेलेक्ट लूप्स। तो इसमें हमारा एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा सेलेक्ट लूप इन अ रीजन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब हम अपनी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करते हैं तो उसके जो बीच की सारी ज्योमेट्री होती है वो सेलेक्ट हो जाती है। तो अभी हम कोई भी दो एज लूप सेलेक्ट करते हैं, जैसे ऊपर वाला और हम सेलेक्ट करते हैं ये नीचे वाला। तो अब हमें आना है यहाँ पे सेलेक्ट पे और एज लूप्स पे और सेलेक्ट लूप इनर रीजन पे आना है। तो आप देखेंगे जो उसका बीच का जो एरिया था वो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। तो हम एक और पे ट्राई करते हैं, जैसे हम इसको डिलीट करते हैं और ये भी डिलीट करते हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको स्फेयर पे। तो इसमें आपको समझ में आएगा, हमें यहाँ पे दो एज लूप सेलेक्ट करने हैं। और अब हम यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट लूप्स पे और सेलेक्ट लूप इनर रीजन पे। तो आपको दिखेगा जो उसके बीच के जो भी हमारे पास ज्योमेट्री है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऑप्शन और भी हैं। तो हम काफ़ी सारे यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में सेलेक्ट कैसे करते हैं।
तो आपको आज की वीडियो में बेसिक पता चल गया होगा कि हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, और काफ़ी सारा आपको नॉर्मली वैसे पता ही था, पर इस वीडियो में आपको और भी बेसिक पता चल गया, फंडामेंटल क्लियर हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा था 14th पार्ट, और हमारा लास्ट पार्ट रह गया है इस कोर्स का, जो कि होगा 15th पार्ट। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नई सीरीज़। हम एक करेक्टर क्रिएशन की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे ब्लेंडर में ही। उसको एनिमेट करना सीखेंगे, उसको मॉडल करना सीखेंगे, और हम पूरा करेक्टर क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।